हेलो फ्रेंड्स, ये रावण फिल्म के मेरे द्वारा लिखे गए स्टोरी का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख ले, और मैं फाइनल स्क्रिप्ट में बहुत से चेंज करने वाला हूँ, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे आगे की स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि किसी भी कहानी को समझने के लिए कैरेक्टर्स का व्यवहार कैसा है वो समझ लेना चाहिए। तो देखो, लूसीफर है ना, वो बहुत कम बोलने वाला और चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला कैरेक्टर है, लेकिन दुनिया के दोहरे चरित्र को देख उसका सिस्टम करप्ट होने लगा। वही जीवन जिसे सिर्फ अच्छाई के लिए कोडित किया गया था, वह एक ऐसा एआई था जिसे अच्छाई करनी थी, तो उसका व्यवहार ऐसा था कि उसे सब पहले से मालूम है और वह भी ज़्यादा बात नहीं करता था और इसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल भी रहती थी। लेकिन पहले वाला जो जीवन था वह भले ही ज़्यादा बात करता था, लेकिन उसका फेस न्यूट्रल रहता था। अब ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम स्टोरी में आगे जान पाएंगे। यहाँ पर जेनी और बैरन दोनों मिलकर जीवन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तभी वहाँ लूसीफर आ जाएगा और लूसीफर बैरन को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक जेनी जीवन को बना चुकी होगी और यहाँ जीवन और लूसीफर के बीच जबरदस्त फाइट दिखाई जाएगी। लेकिन लूसीफर यहाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए आया था और वह चीज़ थी हॉट। बिना हॉट के वह ज़्यादा दिन उस शरीर में नहीं रह सकता था और जीवन उसके रोबोट से लड़ता रह जाएगा, लेकिन वह उस रोबोट को किसी तरह तोड़ फोड़ देगा। इसके बाद हम देखेंगे कि लूसीफर दुनिया में दो देश में चल रहे वार में इंटरफेयर करेगा और उसको रुकवा देगा और वहाँ के बहुत से लोगों को अपने कल्ट में मिला लेगा। वहाँ की सरकार इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज़ को रोकने के लिए कहेगी। अब बैरन और जेनी को समझ नहीं आएगा कि आखिर लूसीफर ऐसा क्यों कर रहा है। वो लोग प्रतीक को उससे बात करने के लिए एक खाली एयरपोर्ट पर भेजेंगे। तब लूसीफर प्रतीक से कहेगा, प्रतीक, तुम और तुम्हारे कंपनी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इस दुनिया में क्या हो रहा है? तुम मानव खुद को खत्म कर रहे हो, कोई किसी को मार कर चला जा रहा है। तुमने मुझे बताया कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं, वो सबके सब ढोंगी और हत्यारे हैं। अब मैं इन सबको एक एक कर सबक सीखने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है। प्रतीक जीवन को लूसीफर पर हमला करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूसीफर के वो मानव साथी भी वहाँ आ जाते हैं जो कि एडवांस सूट में होते हैं। अब जीवन और आर्मी वालों की फाइट उनसे होने लगती है और लूसीफर निकल जाता है। लूसीफर को जाता देख जीवन भी उसके पीछे आएगा और उस पे बैरन द्वारा बनाए गए गन से हमला शुरू करेगा। लूसीफर एक जगह से एक शानदार बाइक लेकर उसको चल रही मेट्रो सबवे के ऊपर दौड़ाने लगेगा। वही जीवन उसका पीछा दौड़ते हुए करेगा, लेकिन लूसीफर फिर से निकल भागने में कामयाब होगा। इधर आर्मी वाले उन लोगों को हरा सकने में कामयाब हो जाएंगे। उनसे पूछताछ की जाएगी आखिर लूसीफर का आखिरी मकसद क्या है, वह करना क्या चाहता है। लेकिन वहाँ किसी को पता नहीं था कि लूसीफर का मकसद क्या है। इधर लूसीफर एक ऐसे बॉम्ब का निर्माण करने वाला था जिससे पूरी पृथ्वी एक बार में ही खत्म की जा सके। उसका माइंड पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था। जेनी, प्रतीक और बैरन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन बैरन सारा दोष खुद पर लेता है और कहता है, मुझे वैसा एक्सपेरिमेंटल एंड्रॉयड नहीं बनाना चाहिए था। मैंने इस धरती को खतरे में डाल दिया है। सिर्फ हमारा एक ही उम्मीद है, वह है जीवन। अब लूसीफर अपने एक साथी जिसको उसने बचाया था को लेकर एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ चला और उसने उसमें वह बॉम्ब भी रखा हुआ था। लेकिन इस बात का पता सबको लग जाता है। तब जीवन आकाश में वैसा ही एयरक्राफ्ट लेकर उड़ जाता है और वहां इनकी फाइट होती है जिसमें वह बॉम्ब आकाश में ही फूट जाता है और लूसीफर की हार हो जाती है। जीवन का एयरक्राफ्ट नीचे बीच शहर में आ गिरता है। सब बाहर निकल कर आते हैं और सब तालियां बजाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट में जीवन कहता है कि वह कहीं किसी काम से जा रहा है और उससे उसकी मुलाकात जरूर होगी। प्रतीक जीवन को एक हॉट देने की कोशिश करता है। तब जीवन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि इसे तुम खुद रखो, ये तुम्हारे काम आने वाला है। शायद वो अब आने वाला है। इधर जेनी कंप्यूटर पर काम कर रही होती है और जीवन के पहले हॉट को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होती है और जानना चाहती थी कि आखिर इसमें है क्या। तब वहां स्क्रीन पर जीवन आता है और कहता है, हेलो जेनी, आई एम ऑन। तब जेनी कहती है कि तुम तो प्रतीक के साथ हो ना। इधर प्रतीक जीवन से पूछता है कि कौन आने वाला है। जीवन एक स्माइल देता है और वहां से गायब हो जाता है। इधर कंप्यूटर के स्क्रीन पर जीवन के कहता है, मैं अभी अंदर ही हूँ। बाहर कौन है उसे मैं जानता। शायद तुमने गलती से रावण को बाहर तो नहीं निकाल दिया ना। हम देखते हैं जीवन को एक बिल्डिंग पर जो अपने स्वरूप को चेंज करने लगता है और रावण में बदल जाता है।
और उसके एविल स्माइल के साथ ही यह मूवी खत्म होती है। मतलब अब तक जिसे हम G1 समझ रहे थे वह G1 नहीं बल्कि रावण था, और G1 अभी कंप्यूटर के अंदर है।